इन सब के मध्य और स्वर्ग में केवल एक ही शाश्वत सत्ता है जो सभी पर अपनी संप्रभुता रखती है।
इस साल क्या फसल हुई है। हाँ, वो स्वर्ग ही है जो हमें खाना देता है। बिल्कुल, माँ सही कह रही हैं। लो और लो। तो हम अगले साल क्या उगाएंगे? मक्का और मूंगफली उगाए तो अच्छा रहेगा। हमारा दूसरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हम इसकी चिंता क्यों करें? बच्चे अपनी तकदीर लेकर आते हैं। मेरी चिंता तो बनी ही रहेगी। एक लंबा वक्त गुजर गया है, पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा हुए। हाँ, और खाओ। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। माँ बाप के आखिरी वक्त में उनकी देखभाल मैं करता हूँ। उस हिसाब से घर मेरा होना चाहिए। शहर में सबसे बड़ा ऑफिस जो मैं चाहूंगा वही होगा। इस पर मेरा भी हक है। कोई हक नहीं है। मेरा है। ये मेरा है। मेरा है। माँ आप घर वापस जा सकती हो। मुझे ये यहीं से मिला है। आ गए तुम? आ गया। पिताजी।
लोग मर जाते हैं वे जीवितों की कहानियों को अपने साथ ले जाते हैं, और जो जीवित है वे मरे हुओं के वही त्रासदीपूर्ण इतिहास को दोहराते रहते हैं, और खुद से बेबसी में पूछता है इंसान हम जीते क्यों हैं, हमें मरना पड़ता क्यों है। कौन है मालिक इस जहान का, और किसने बनाया इस इंसान को। क्या सचमुच कुदरत ने बनाया इंसान को, क्या सचमुच अपनी नियति के काबू में है इंसान। कौन है मालिक इस जहान का, और किसने बनाया इस इंसान को। क्या सचमुच कुदरत ने बनाया है इंसान को, क्या सचमुच अपनी नियति के काबू में है इंसान। क्या सचमुच अपनी नियति के काबू में है इंसान। क्या सचमुच जीता है मजबूर इस विधान में, ना बच सकता है कोई इससे, ना बदल सकता कोई इस विधान को। क्योंकि हर चीज में और स्वर्ग में बस एक ही है, अनंत से अनंतता। प्रभुत्व है जिसका चीज पर। उजियाला हो, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए।
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं।
आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और हर चीज बनाई। एक जीवंत नए विश्व का जन्म हुआ था। परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज पूर्ण और सुंदर थी। इसमें उसकी बुद्धि, अच्छाई और सर्वशक्तिमत्ता झलकती थी। 「
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने हाथों से अपने जैसा ही बनाया और उनमें अपना ही जीवन डाला। यहोवा परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका में रखा और उनसे कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर के निर्देश पर ध्यान नहीं दिया। वे शैतान के प्रलोभन में आ गए और अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ से फल खा लिए। उसके बाद इंसान पाप की दलदल में फंसकर अधिक से अधिक भ्रष्ट और बुरा होता चला गया और बुरी तरह उसका पतन हो गया, यहाँ तक कि वो परमेश्वर का शत्रु बनकर उसके अस्तित्व को ही नकारने लगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस मानव जाति को बाढ़ से मिटाने की ठानी। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने अचानक नूह से कहा, नूह, हे मेरे प्रभु, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर रात लगा। बाढ़ के बाद जहाज पर नूह के परिवार के 8 लोगों और हर प्रकार के जीवों को छोड़कर पृथ्वी पर प्राणों वाली सभी जीवित चीजें मर गईं। हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर,
आज भी वे धरती पर वंश वृद्धि कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी कि वे कभी भी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। और आज दिखाई देने वाला इंद्रधनुष इंसान के साथ परमेश्वर के वाचा का प्रमाण है। यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं? सदोम और अमोरा शहर बुराई, व्यभिचार, अनियंत्रित हत्याओं और अनावश्यक मौज मस्ती जैसी विलासिता में डूबे हुए थे। वे परमेश्वर के विरुद्ध चीख पुकार मचाने, उनसे लड़ने की हद तक पहुंच गए, जिससे परमेश्वर का स्वभाव कुपित हो गया। जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। जब स्वर्गदूत लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर ले गए, तो उसके बाद आसमान से जलते हुए गंधक की बारिश हुई। उस भयंकर आग से पूरा स्वर्ग ध्वस्त हो गया। माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरा घर। यहाँ हमारी जान खतरे में है। किसे अपनी जिंदगी पड़ी है? मैं नहीं डरती। एक बार, बस एक बार देख लूं। माँ! सोदोम और अमोरा और उनके सारे निवासी जलकर खाक हो गए और परमेश्वर के क्रोध में विलीन हो गए। इब्राहिम के वंशज इजराइली लोग अकाल के कारण मिस्र भाग गए और निर्वासित जीवन जीने लगे। मिस्रवासी इजराइलियों की बढ़ती संख्या से डर गए, इसलिए इजराइलियों को गुलाम बनाकर वे उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इजराइली इस यातना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इजराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने मूसा को बुलाया। मूसा, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा परमेश्वर के आदेश से मिस्र के फिरौन से मिलने गया, लेकिन फिरौन इजराइलियों को छोड़ने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। जिद्दी फिरौन तब तक झुकने को तैयार नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने मिस्र पर 10 महामारियां नहीं छोड़ दी। आखिरकार इजराइली परमेश्वर के मार्गदर्शन में मिस्र से निकल गए।
उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद। पीछा करते मिस्र के सैनिकों से बचने के बाद जब तक वे सिनाई पर्वत पर नहीं आ गए, तब तक मूसा इजराइलियों को दक्षिण की ओर ले जाते रहे। यहोवा परमेश्वर पूर्ण महिमा में सिनाई पर्वत पर उतरे और उन्होंने मूसा के माध्यम से इजराइलियों को अपने आदेश जारी किए। परमेश्वर ने ये सारे वचन बोले और कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। तू व्यर्थ में अपने परमेश्वर यहोवा का नाम नहीं लेगा। हर जगह है कर्म उसका, हर जगह है शक्ति उसकी, हर जगह इजराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के बाद परमेश्वर ने आज्ञा, शिक्षा, प्रतिबंध और आदेश जैसी व्यवस्थाएं जारी की। बाद की पीढ़ियों द्वारा मिलान के बाद कुल 613 व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं लोगों को सिखाने और उन्हें साफ तौर पर निर्देश देने के लिए थीं कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें और इस धरती पर कैसे रहें। ये आदेश और व्यवस्थाएं इंसान को जीने के बारे में मार्गदर्शन देने, उनके बर्ताव को नियमित करने के लिए थीं और नैतिक मानदंडों को मापने के लिए सबसे पुरानी विस्तृत शर्तें थीं। ये पापपूर्ण कर्मों को तय करने के लिए पहला आधार और मार्गदर्शन भी थी। क्योंकि तुमने उनके यहाँ से चुराया है, तुम्हें दुगना देना चाहिए।
उन्होंने संविधान स्थापित करने पर बाद की पीढ़ियों के लिए संकेत और मानक प्रदान किए। इन्होंने बाद की पीढ़ियों के लिए कानून व्यवस्था की पूर्णता के लिए एक आधारशिला भी रखी। बहुत से आधुनिक कानूनी प्रावधानों और अदालती धारणाओं पर इन व्यवस्थाओं का गहरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर हत्या, बलात्कार, डकैती, मानहानि और गबन 10 आज्ञा पत्रों के आधार पर ही अपराध घोषित किए गए। जो आज्ञा पत्र और व्यवस्थाएं यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए जारी की, उनका गहरा असर न सिर्फ इंसानी कानून पर पड़ा, बल्कि उन्होंने नैतिक सभ्यता और इंसानी समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने और बनाने में एक अहम भूमिका अदा की। सैकड़ों सालों तक व्यवस्था की पाबंदियों में रहने के बाद इज़राइली अंत में व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम रहे। उन्होंने लगातार व्यवस्था की शिक्षाओं का उल्लंघन किया और हर एक के सामने व्यवस्था के जरिए दोषी ठहरने या मृत्युदंड मिलने का खतरा मंडराने लगा। दूसरे लोगों ने उन्हें बार बार लूटा और वे लोग युद्ध की यंत्रणा और दमन के शिकार हुए। इसलिए उन्होंने तत्काल परमेश्वर से प्रार्थना की, उन्हें पुकारा और उन्हें एक वादा मिला। एक वादा जिसके मायने हैं कि इज़राइली एक अनंत पाप बलि पा सकते हैं और उन्हें व्यवस्था के अनुसार और दोषी ठहराया नहीं जाएगा या मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। एक वादा जो इज़राइलियों के अस्तित्व और भाग्य में क्रांतिकारी बदलाव करेगा। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को एक नबी के जरिए बताया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारे प्रभु के वर्ष में बेतलेहेम की एक यहूदी सराय में एक चरणी में एक बच्चे का जन्म हुआ था। पूर्व से 3 ज्योतिषी एक ऐसे सितारे के मार्गदर्शन से जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, बच्चे के जन्म स्थान पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को आराधना पूर्वक नमन किया। ये वही बच्चा था जिसका परमेश्वर ने वादा किया था और जो इज़राइलियों की अगुवाई करेगा और उन्हें व्यवस्था से छुटकारा दिलाएगा। कभी जाना नहीं उसके वजूद को इंसान का
कभी माना नहीं, समझदार बच्चा किसका है? कभी माना नहीं, फिर भी उसी ने इंसान के पुरखों को सांसें दी है, इंसान को जिंदगी दी है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह के आने से इज़राइलियों के पाप की गुलामी के जीवन का अंत हो गया। अब उन्हें व्यवस्था को बनाए न रख पाने की वजह से दोषी ठहराए जाने या मृत्यु दिए जाने का खतरा नहीं था। उसे इंसान ने कभी देखा नहीं, क्या आप देखा जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। थोमा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। उसके वजूद को इंसान ने कभी हे मेरे प्रभु, नहीं, कभी हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सांसें दी है, इंसान को जिंदगी दी है। प्रभु यीशु की पाप बलि के कारण उनके पाप क्षमा कर दिए गए। उनकी रहने की स्थितियों में पूरा बदलाव आया। उसके बाद से इज़राइली लोग व्यवस्था में जीने के बजाय उस पाप बलि के संरक्षण में रहने लगे जो प्रभु यीशु उनके लिए लेकर आए थे। मतलब ये कि इज़राइलियों ने पूरी तरह से उस व्यवस्था के बंधन से मुक्त होकर एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश किया। इस युग में वे पश्चाताप और प्रभु के भरपूर अनुग्रह के जरिए पापों से मुक्त हो गए, और उन्होंने उन वादों का भी आनंद लिया जो प्रभु यीशु ने उन्हें दिए थे। ये प्रभु की दया, प्रेम, सहिष्णुता, आशीर्वाद, क्षमा और धैर्य से भरा हुआ युग था। इसीलिए हमने इस नए युग को अनुग्रह का युग कहा। प्रभु यीशु को अपना उद्धारक मान लेने पर लोगों के पापों को क्षमा किया जा सकता था, और परमेश्वर ने उन्हें जो असीम अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान किया, वे उसका आनंद ले सकते थे। इस अनुग्रह ने न केवल परमेश्वर और इंसान के बीच के अंतर को कम कर दिया, बल्कि उन्हें उनकी पाप की गुलामी से भी बचा लिया। इसने लोगों को न सिर्फ अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर होने से बचाया, बल्कि परमेश्वर की पाप बलि के कारण दोष मुक्त भी होने दिया, और वे परमेश्वर के भरपूर अनुग्रह से किसी भी समय, किसी भी जगह पर उनके सामने आने योग्य बन पाए। ये अब देख सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के आने से व्यवस्था के बंधन वाले पुराने युग का अंत हुआ
और इंसान ने नए युग में प्रवेश किया। इसी दौरान इससे परमेश्वर और इंसान के रिश्ते बेहतर हुए और इंसानों के बीच परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के लिए एक नई शुरुआत, एक नया सूत्रपात हुआ। सत्तर ईस्वी में प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने और स्वर्ग जाने के 37 साल बाद रोमन सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यहूदी लोग इज़राइल से बाहर निकाल दिए जाने के बाद पूरी दुनिया में भटकते रहे। हालांकि वे अपनी मातृभूमि गंवा चुके थे, फिर भी वे अपने साथ प्रभु यीशु के स्वर्गिक साम्राज्य का सुसमाचार ले गए, जो यहूदिया तक ही सीमित था, और उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। ये जिंदा हो गए, ये जिंदा हो गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु मुझ पर दया करे, मेरे पैर ठीक हो गए, मैं खड़ा हो सकता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। अपने बच्चे पर दया करो। हम ये ऐलान करते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से भी बढ़कर है और उनके कर्म इतने अद्भुत हैं कि यकीन नहीं होता। सत्ताईस ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का युग शुरू हुआ। धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़कर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैल गई। ये एक विशाल साम्राज्य बन गया और इसने भूमध्य सागर को अपने कब्जे में ले लिया और उस वक्त दुनिया की आबादी के लगभग 5वें हिस्से पर इसका शासन हो गया। रोमन साम्राज्य के यरूशलेम पर कब्जा करने और यहूदियों को इज़राइल से खदेड़ने के बाद ईसाई धर्म पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। ईसा पश्चात 313 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म को वैध बना दिया। सालों बाद इसे आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।
इन घटनाक्रमों ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पूरी मानव जाति में ईसाई धर्म का प्रसार और विस्तार कर दिया और उन महाद्वीपों के सत्तारूढ़ वर्ग और आम लोगों में ईसाई धर्म की नींव रख दी। इसने महाद्वीपों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया, उनके विश्वास, विचार, नैतिकता और सामाजिक रुझान को प्रभावित किया। इसने पीढ़ी दर पीढ़ी शासकों की विचारधाराओं और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के व्यापक प्रसार और इसके प्रभाव के विस्तार से रोम के शासकों में खलबली मच गई। वे ईसाई धर्म से बेहद घबरा गए और नफरत करने लगे। ईसाई धर्म को उनकी सत्तारूढ़ स्थिति पर कब्जा करने से रोकने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म पर भयंकर अत्याचार किए और बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या कर दी। इस कदम से रोमन साम्राज्य पर प्राकृतिक आपदाएं टूटी, आंतरिक संघर्ष बढ़े और बाहरी घुसपैठ हुई। अनेक महामारियां भी आई, बार बार प्रकोप हुए। कुछ छोटे प्रकोप दशकों तक चले और बड़े 1 शताब्दी से भी लंबे समय तक चले। इससे साम्राज्य की आबादी में तेजी से गिरावट आई। कभी शक्तिशाली रहा रोमन साम्राज्य पतन की ओर चल पड़ा था। में प्राचीन रोम में अराजकता फैल गई। कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क साम्राज्य के अधीन हो गया। इस प्रकार रोमन साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास का अध्याय समाप्त हो गया। और इस तरह 1500 गौरवशाली वर्षों के बाद साम्राज्य के अंतिम दिनों का सूत्रपात हुआ। परमेश्वर के क्रोध के कारण इसका पतन हुआ। प्राचीन रोमन साम्राज्य की स्थापना और उदय ईसाई धर्म के प्रसार के लिए हुआ था। ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने के साथ इसका स्वर्ण युग आरंभ हुआ था और ईसाइयों पर अत्याचार करने के कारण ये तबाह हो गया था। हालांकि रोमन साम्राज्य नजरों से ओझल और इतिहास के मंच से गायब हो गया, लेकिन मानव इतिहास में इसके उद्देश्य, विकास और अस्तित्व ने आने वाली पीढ़ियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।
ईसाई धर्म के प्रसार में ये एक बड़ी शक्ति था, जिसने ईसाई विचारधारा को फैलाया और गहराई से लोगों के दिमाग में बैठा दिया। हालांकि प्राचीन रोम की समृद्धि अतीत की बात है, लेकिन मानव जाति पर ईसाई धर्म का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। इसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को राह दिखाई है, उनका पोषण किया है। यह एक बीज की तरह है जो लोगों के दिलों में गहरा जमा है, जो जीवन शक्ति से भरा है। इसने न केवल लोगों के विचारों को आजाद किया और पुनर्जागरण को प्रेरित किया, बल्कि इसने जीवन के सभी क्षेत्रों में इंसान के विकास के लिए पूरी तरह से नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की। इसने यूरोप की कला, संस्कृति और विज्ञान को अभूतपूर्व तरीकों से बढ़ावा दिया। सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में बुर्जुआ क्रांति की जीत अधिकार विधेयक को पारित कराने का कारण बनी, जिससे राजशाही पर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया और संवैधानिक राजशाही की स्थापना को सुगम बनाया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड पहला संवैधानिक राजशाही बना, जिसने सामंती राजशाही को खत्म करके और संवैधानिक राजशाही को स्थापित करके मानव जाति के युग के द्वार खोल दिए। चूंकि ब्रिटिश संवैधानिक राजशाही की स्थापना हो गई, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया ने भी उसका अनुकरण किया। बुर्जुआ क्रांति के उदय ने इन देशों में एक के बाद एक सामंती राजशाही शासन को उखाड़ फेंका। उन्होंने अपने संविधान और अपने संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किए। नए जहाजी मार्ग खोले जाने के बाद ब्रिटिश उद्योग और वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम में पूंजीवाद का विकास हुआ और संसाधनों की भारी मांग बढ़ी। तो जहां ब्रिटेन अपने विदेशी व्यापार का विस्तार कर रहा था, वहीं उसने धीरे धीरे अपनी औपनिवेशिक लूटपाट और उपनिवेशों के विस्तार के दायरे को भी बढ़ाया। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और अंटार्कटिका के कुछ देशों और क्षेत्रों में, साथ ही प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में भी एक के बाद एक सभी ब्रिटिश उपनिवेश बन गए। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड ने दुनिया के 1/4 हिस्से और उसके लोगों पर जीत हासिल कर ली थी। इंग्लैंड के औपनिवेशिक विस्तार के दौरान उपनिवेशों में पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और दवा जैसे क्षेत्रों में उन्नत ज्ञान और चिंतन का सूत्रपात हुआ। उपनिवेशी देशों के पुराने शासन आदेशों को पलट दिया गया था और पूर्व मौजूदा सामंती विचारधाराओं को नष्ट कर दिया गया। इसने उपनिवेशों के लिए अनजाने में ही संवैधानिक लोकतंत्र के रास्ते पर चलने की नींव रखी।
इससे उपनिवेशों में कठोर, गतिहीन, बंद और पिछड़े समाज की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और उनमें एक नई जान फूंक दी। उपनिवेशों के हर पहलू के विकास में ये एक स्थायी योगदान था। मिशनरी, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। (1870) के दशक में औद्योगिकीकरण के प्रचार, लोकप्रियता और विकास तथा दुनिया भर के देशों में सामंती एकतंत्र प्रणालियों के निरस्त होने के साथ वैश्विक उद्योग में इंग्लैंड ने धीरे धीरे अपनी प्रमुख स्थिति गंवा दी और 2 विश्व युद्धों के बाद इसके उपनिवेश एक के बाद एक आजाद होते चले गए। इतिहास में अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद इंग्लैंड का पतन हो गया। सोलहवीं शताब्दी के मध्य से उत्तरार्ध में इंग्लैंड के चर्चों से लोगों का एक समूह उठा। उन्होंने पादरियों के उत्पीड़न और कलीसिया के रीतिवाद का विरोध किया। उन्होंने एक शुद्ध धार्मिक पंथ, पवित्र जीवन, पवित्र कलीसिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। उन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता था। सोलह 1804 में ब्रिटिश शाही परिवार ने सभी प्यूरिटन्स को आदेश दिया कि वे राज्य कलीसिया में लौट जाएं और बिशप की आज्ञा का पालन करें, वरना या तो उन्हें निकाल दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी। इसलिए प्यूरिटन्स को मजबूरन यूरोप छोड़कर उत्तरी अमेरिका जाना पड़ा। उसके बाद बड़ी संख्या में प्यूरिटन्स उनके पीछे उत्तरी अमेरिका चले गए। उनमें से कुछ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों से आए थे। वे आम तौर पर ज्यादातर यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक शिक्षित थे। उन्होंने स्वायत्तता, समानता और लोकतंत्र के साथ साथ परमेश्वर की शिक्षाओं की अवधारणाओं की वकालत की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा और अमेरिकी संविधान घोषणा में ये चीजें भी डाल दी। प्यूरिटन्स के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में नहीं आ पाता और 3 शक्तियों का विभाजन कभी नहीं हो पाता। इसलिए प्यूरिटन्स न सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की आधारशिला थे, बल्कि वे अमेरिका को मजबूत बनाने वाले अग्रणी भी थे। 4 जुलाई 1776 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पारित हुई, तो उत्तर अमेरिका में एक स्वतंत्र, उभरता हुआ बहुजातीय देश अस्तित्व में आया, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दूरदर्शिता को स्वीकार करना
उसकी इच्छा का पालन करना, उसने जो हित लाभ प्रदान किए हैं उनके प्रति आभारी होना और उससे सुरक्षा और कृपा के लिए नम्रता से याचना करना सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। हे प्रभु, अपने बच्चे पर दया कर, उसे ठीक कर। हर जगह है कर्म उसका, हर जगह है शक्ति उसकी, हर जगह है विवेक उसका, तेरी देखभाल हर जगह अधिकार उसका। हर जगह है कर्म उसका, हर जगह सूखा पड़ रहा है, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हर जगह और मुरझाई फसलों को पानी दे। हर जगह अधिकार उसका। हर नियम हर विधान साकार। हे प्रभु, आप ही हमारा आसरा है, हमें अपने आलिंगन में ले। हे प्रभु, हमारे साथ रहे और उनमें से हारे उजागर करता है विवेक और अधिकार उसका। बच सकता है उसके प्रभुत्व से, कौन बच सकता है उसकी व्यवस्था से। वजूद है हर चीज का उसकी निगाह के तले, और रहती है हर चीज उसके प्रभुत्व में। वजूद है हर चीज का उसकी निगाह के तले, और रहती है हर चीज उसके प्रभुत्व में। गृह युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। 1894 में अमेरिका दुनिया भर में सबसे बड़ा सकल औद्योगिक उत्पादन करने वाला देश बन गया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। युद्ध के बाद अमेरिका 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले देनदार देश से 10 बिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर वाला लेनदार देश बन गया। ये दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की सैन्य ताकत बढ़ती गई और इसने पूरी दुनिया में 5000 से अधिक सैन्य अड्डे बनाए। आर्थिक या सैन्य नजरिए से अमेरिका साफ तौर पर दुनिया की महाशक्ति बन गया था। इससे दुनिया में उसकी राजनैतिक स्थिति स्थापित हुई। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता के अपने संस्थापक सिद्धांतों का पालन करते हुए अमेरिका ने विश्व रक्षक की भूमिका निभाने का बीड़ा उठाया। इसलिए अमेरिका ने दुनिया भर के मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखा है ताकि प्रभावी ढंग से सत्तावादी ताकतों के विस्तार को रोका जा सके।
और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विशाल जनसमूह की रक्षा की जा सके, जिन्हें धार्मिक या राजनीतिक कारणों से सताया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर बहुत सी बुरी ताकतों को फैलने से रोका है और बुरी ताकतों से इंसानियत को हुए नुकसान को कम किया है। एक तरह से अमेरिका ने दुनिया की हालत को स्थिर करने और विश्व व्यवस्था को संतुलित करने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये वैश्विक स्थिति की सुरक्षा और स्थिरीकरण में ऐसी भूमिका है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। जीता है, मरता है, इंसान परमेश्वर की निगाहों के तले। जीता है इंसान परमेश्वर के प्रबंधन के लिए, और अंत समय आंखें बंद होती उसके प्रबंधन के लिए। इंसान आता है, जाता आगे पीछे मूसा सब हिस्सा है परमेश्वर के कानों से तेरा समाचार सुना और व्यवस्था का बिना किसी अपवाद के। डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो।